मुसीबत के दिन में इंसान सताए जाते हैं भगवान। मुसीबत के दिन में इंसान सताए जाते हैं। जो फूल खिले मंदिर के लिए, जो फूल खिले मंदिर के लिए क्यों कांटे बिछाए जाते हैं। चलो बाजार से मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेकर जा रहा हूँ। मेरी देवा बेसब्री से इंतजार करती होगी। चल मैं अपने घर पहुंचता हूँ। आप हैं लंगड़ अव्वल ओसा गांव के जुआड़ी साहब। 21 रुपए सेन कला को देखते हुए दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक बधाई दे। क्या दर्शन? देख ले ये चला जाता है। राम राम करिंदा साहब। राज सेवक देखिए, जब से क्या इसका बात पिता वहां से लेके आया रंगत बदल गई। देख ले ये तो चर्बी आएगा हो। बड़ा खाइश पीस टाना खोएगा सावन में। और क्या? नहीं ऐसी बात नहीं। अरे बोल बम की तैयारी बन तो नहीं बना, यही जल्दी है साहब। नहीं नहीं ये क्या है? ये मैं बाजार गया था अपने बच्चे के लिए। आज 3 दिन से मेरा बच्चा भूखा है, दूध नहीं पाया। उसके लिए दूध लेके बच्चे को अच्छा 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 अच्छा, बच्चे के लिए दूध लेके जाता है। हाँ हाँ और बीबी के लिए खाना। हाँ करिंदा साहब। देखा राज सेवक, ठीक है बच्चे के लिए दूध ले जाओ, मगर चलो सबसे पहले हवेली, हमार बड़े मालिक तुमका बुलाए नहीं। अब हवेली में कुछ बातें करना है, सुन लो और तब जाओ। करिंदा साहब उनका हुक्म मेरे सर आंखों पे है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे 10 मिनट का समय दीजिए। 10 मिनट मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेकर। देखो परेशान मत हो राज सेवक, ये सामान नहीं, नहीं। बच्चा का बड़े दूध की पुड़िया गठियाए है, ले को दे लो खाओ। और इतने बड़े जमींदार, उनके हुक्म का पालन नहीं है। हाँ, चलो हमारे साथ चलो। हमारे भगवान, चंद मिनटों के लिए खुशी आई, भेज अपने शैतानों को। उधर मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है और इधर मेरे बच्चे के लिए दूध छीना जा रहा है। दर्शन तुम चाहे जैसे चलोगे, लेकिन हमारे बड़े मालिक का हुक्म है, हम और तुम्हें जाना पड़ेगा। इस वक्त ही लेकर चलेंगे। अरे चलो। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या, भगवान किस कसूर कसूर की दी है
कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या। जय आवा मालिक दर्शन कहा मैं जावा ही ना करी। आएगा कैसे नहीं, मालिक का हुक्म है, आएगा नहीं हवेली, बात जबरदस्ती पकड़ के लाए। और तो मुझे आपने क्यों बुलाया है ठाकुर। मुझे आपने क्यों। मुझे आपने क्यों बुलाया है ठाकुर। पुजारी चरण रज का आया है ठाकुर। पुजारी चरण रज। दर्शन यही तुझे कुछ मालूम नहीं है मालिक तो घबराने की बात नहीं है। मैं बताता हूँ कि किस लिए मैंने आपको बुलाया हूँ। किस लिए, मेरी बात सुन। तुम मुझे तुमको दर्शन दर्शन हाँ बोलो। मुझे तुमको दर्शन यही है बताना। मुझे तुमको दर्शन यही है बताना। और तुम्हें अपने बापू का कर्जा चुकाना। तू दिया एक पैसा न 6 सालों बीता। ये जग जानता है जाने जमाना। दर्शन तेरा पिता जंगीलाल 1000 रुपए कर्ज लेकर गया था। 6 साल बीत गया, आज तक उसने अपना मुख नहीं दिखाया। ना तू मुझसे मिलने के लिए आया। मुझे मेरा रुपया चाहिए। ठाकुर साहब और तो कहा आपने जो उसे जानता हूँ। कहा आपने जो कहा आपने जो उसे जानता हूँ। और ये मैं मानता हूँ ये जग जानता है।
है सभी, अब न देरी लगाने की कोशिश करो, लाओ रुपया हमारा अभी इस घड़ी, कर्ज जल्दी चुकाने की कोशिश करो। आपसे आरज़ू है जमींदार जी, कुछ समय की तो मोहलत मुझे दीजिए, आपका सारा कर्जा चुका दूंगा मैं, हम गरीबों पे नजरे करम की। तो ये के घंटे की मोहलत मिलेगी नहीं, लाख रुपया हमारा चुकाओ सभी, और मारे हंटर के चमड़ी उड़ा तू तेरी मारे। मारे हंटर के चमड़ी उड़ा तू तेरी, भेज मुल्क के आदम, भेज मुल्क के आदम। तो क्या ये कर रहे हो गजब, डालते अपने रैयत पे हो बदी नजर, क्या कहेगा जमाना जरा सोचिए, जो सुनेगा वो थूके गया। दर्शन, अगर तेरे पास रुपया नहीं है, कर्ज देने के लिए रुपया नहीं है, तो मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। मेरे कहने के रास्ते पर चलेगा तो तेरा सारा रुपया अदा हो जाएगा। कौन सा रास्ता ठाकुर साहब? सुन मेरी बात को। तो रास्ते सिर्फ दो है तेरे लिए, या तो कर्जा हमारा चुकाओ भी, और तुझे बीबी सहित या गुलाम। तुझे बीबी सहित या गुलामी करो, मेरे कहने का मतलब समझ आया भी। आपकी सर ठाकुर ने मंजूर है, आपके सर ठाकुर ने मंजूर है, जिंदगी में अधिकतम उठाऊंगा मैं, चाहे जग में मुझे कुछ भी करना। जग में मुझे कुछ भी करना पड़े, आपका कर्ज बरस तो बात कोई किसी को जो सुनता नहीं, आखिर में वो धोखा खा जाएगा, और चूर होगी पतंगे अकल खो। चूर होगी पतंगे अकल खोपड़ी, गर्भ से आके परवास कर टकराए।
भाई ओसा से 21 रुपया दे थे का थे इतना न सताओ नहीं तुमका सवेरे इतना पेलवाओ की दिमाग से कौन बोल रहा है? यहाँ पे ठाकुर अभय प्रताप सिंह की जमींदारी चलती है। अगर कोई मुझसे पंगा लिया तो सोच ले वो नंगा हुआ। मैं नहीं कहा चाहे मोर मुंह देख। अगर मेरे खिलाफ कोई बगावत किया, कोई आवाज उठाया तो उसने अपने मौत को दावत दिया। चाहे मेरी पोटी पोटी कर दो। क्या विनती है? मालिक दर्शन के मैं लेता हूँ। क्या ले रहा है? जमानत। क्या ले रहा है? जमानत। मालिक मैं जहाँ का तो दर्शन के मैं जमानत लेता हूँ। ये नहीं, दर्शन का कुछ दिन तेरे कहने का मतलब ये है कि तेरे जमानत के दौर से मैं दर्शन को छोड़ दूं। हाँ, मेरे जमानत के अगर दर्शन को मैंने छोड़ दिया तेरे जमानत के तौर से, ये भाग गया, फरार हो गया, तो रुपया कौन देगा? मालिक फिर मोर काट ली हो। क्या काट लूंगा बे? तनख्वाह काट लियो तनख्वाह। यानी तेरी तनख्वाह से रुपया काट लूंगा। हाँ, तेरी बीबी बच्चे क्या खाएंगे? मोर बीबी बच्चा पैसा नहीं खाते, सब अनाज गल्ला खाते हैं। अनाज गल्ला खाते हैं। जब रुपया नहीं रहेगा तो अनाज गल्ला कहाँ से आएगा? इतने समय निराय गोड़ ले है नहाई हो। अच्छा, बाकी मोरे तनख्वाह से फिर काट ली हो। बहुत खूब। पूछ से कितने दिन की मोहलत मांग रहा है? ठीक है, आप साइड हो जाइए, मैं पूछ ले रहा हूँ। दर्शन, हाँ भैया, देखो मैं तुम्हार जमानत लेता हूँ, इनसे कितने दिन का समय मांग लो? मैं 1 हफ्ते पैसे दे दूंगा। चलो ठीक है मालिक, 1 हफ्ता बारे 1 हफ्ता में अगर जने दे तो फिर मोर काट ली हो तनख्वाह से। तेरी काट लूंगा। हाँ हाँ हाँ, याद रखना बेटा, ये रुपया किसका है? ठाकुर अभय प्रताप सिंह का रुपया है। लेकिन एक बात थी, हाँ। तुमका 1 हफ्ता कुछ नहीं करेगा। जैसन 8वां दिन लागी, मतलब न एको डाला तुमका आगे जाए है न पीछे जाए का है। अच्छा, अगर तुम 1 मिनट आगे आए गए वह पीछे। यानी तेरे कहने का मतलब हाँ हाँ 1 हफ्ता पूरा होने पर मैं तेरे पास आऊंगा। हाँ हाँ, मतलब 1 हफ्ता के पहले अगर मैंने आ गया, हाँ, ये 1 हफ्ता के बाद आया तो रुपया मेरा नहीं मिलेगा। पैसा तो चमक। बेटा एक काम कर, हाँ मैं 1 हफ्ते में आऊंगा, इतना याद रखना। ठीक है, ये जाओ। ठाकुर अभय प्रताप सिंह का रुपया है, याद रखना। मादर जात, याद रखना। सोच ले कि मैं तेरा हाल क्या करूंगा, तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, दर्शन, हाँ मालिक। देखिए तुम्हारे कहने से तो मैं हराम जादों से 1 हफ्ते का मोहलत मांग लिया। मैं 1 हफ्ते में कहाँ से पैसे पाऊंगा? 1 हफ्ता में सही बात या भैया, जब इतने दिन में पैसा नहीं दिन तो 1 हफ्ता में का करी है? तो है कौन रास्ता तुम्हारे पास इनसे छुटकारा पावेगा? एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है दर्शन? मैं अपने बीबी बच्चे को लेकर जाकर किसी नदी में हम अपने प्राण दे देंगे। बस यही एक रास्ता है। दर्शन, तू क्या कह रहा है अपनी जुबान से? एक इतना दर्शन, तुझे दर्शन नाम कहकर लोग जानते हैं गांव में, और तुझे क्या कहेंगे लोग? एक दर्शन। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। दर्शन, तुम घबराओ नहीं। अगर मैंने तुमको 1 हफ्ते की मोहलत दिलवाया हो तो तुम्हें मैं एक रास्ता भी मैं बताता हूँ। कौन सा रास्ता है? क्या तुम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो? वो कौन सा रास्ता है?
देखिए ये क्या है। ये क्या है? हाँ ये क्या है? बंदूक? दर्शन नहीं, ये बंदूक नहीं है, ये एक पैसा छापने की मशीन है। मतलब? दर्शन, ये एक पैसा छापने की मशीन है। जिस भी व्यक्ति के पास जाओगे उसके सीने में अड़े दोगे तो पैसा उगलना चालू कर देगा। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दर्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को तुम सताओ, बट इन जैसे हरामजादों के जैसे जुल्म और जालिमों को, जिन्होंने तुम जैसे गरीब इंसानों को सताते हैं, बेरहमी से पीटते हैं, उन हरामजादों की बात करता हूं। उठा लो ये राइफल, उठा लो ये राइफल और निकल जाओ बस्ती की तरफ। इन जैसे अभय प्रताप सिंह और करिंदा जैसे जुल्म और जालिमों का सत्यानाश कर दो। जिन हरामजादों ने गरीबों का धन लूटकर, गरीबों का धन लूटकर या गरीबों का धन छीनकर हड़प लिया है, उन हरामजादों के सीने में अड़े दोगे तो पैसा उगलना। और हाँ, तुम्हें ये बंदूक देने से पहले मेरी 3 शर्त तुम्हें मानना होगा। कौन सी शर्त है? दर्शन, तुम मुझे ये वचन दो कि कभी मैं बेसहारा बेबस इंसानों को कभी सताऊंगा नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मजलूम, बेसहारे, परेशान लोगों पर मैं हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। और दूसरा वचन, किसी गरीब, किसी मोहताज को नहीं सताऊंगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं जाने अनजाने में किसी मोहताज गरीब को कभी नहीं सताऊंगा। और तीसरा वचन, कभी किसी नारी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी नारी पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। तो देरी किस बात की दर्शन? उठा लो ये राइफल, उठा लो ये राइफल। समझ लो कि एक सीधा साधा दर्शन मर गया, एक सीधा साधा दर्शन मर गया। आज से एक तुम्हारा नया नाम जन्म लेगा दर्शन। आज से तुम्हारा सीधा साधा दर्शन नाम नहीं, बल्कि आज से तुम्हें लोग जानेंगे डाकू दर्शन सिंह के नाम।